आज राष्ट्रवादी पार्टी का जो शिष्टमंडल है, आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड है और आपने किस सिलसिले में निवेदन दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो कोल्हापुर में जो वाक़या हुआ, जो अतिक्रमण के नाम पे जो मुसलमानों को निशाना बनाया गया और जो घरों पे मुसलमानों के हमला किया, जो मस्जिद पे हमला किया, वो मस्जिद जो है वो अतिक्रमण जहाँ है उससे 3 किलोमीटर पहले है। और ये सिर्फ जानबूझ के इसलिए किया गया कि किसी हाल में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जाना था उनको। और इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। क्यों? गवर्नमेंट को नहीं मालूम है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। जहाँ पे अतिक्रमण है वहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उतने ही घर, उतने अतिक्रमण मुसलमानों के हैं, उतने ही अतिक्रमण हिंदुओं के भी है। हिंदू लोग भी वहाँ पे हाई कोर्ट में गए हुए हैं और सिर्फ निशाना मुसलमानों के घरों को बनाया गया। जो पूना से बाइक पे आए, हर तरफ से बाइक पे आए, गाड़ियों पे आए, क्या पुलिस प्रशासन को नहीं मालूम? देखते ठहरे और जानबूझ के मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों के घरों को जलाया गया, वहाँ पे औरतों को मारा गया, तलवारों से मारा गया। आप देखो घर के क्या हाल है, जो टीवी पे हम देख रहे, वहाँ पे हमारे लोग जाना चाह रहे तो वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे। इसके माने ये है कि इसमें गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, होम डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है। क्यों नहीं वो लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया? 2-5 अरेस्ट करके खाली प्रेस नोट में बता रहेगा अरेस्ट करें, उनके ऊपर यूपीए लगाना चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोही का गुनाह लगाना चाहिए ताकि ये वाक़यात नहीं होना। ये जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं। महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन आ रहे और उनके पास कोई चीज़ नहीं बची हुई है। जो अभी लोकसभा का इलेक्शन आया, अब ये हिंदू मुस्लिम करके दरार डाल के ये अपना इलेक्शन जीतना चाह रहे, मगर ये इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। ये सबको मालूम है क्या हो रहा है। बस हमको ये है कि हमको इंसाफ होना चाहिए। और ख़ास करके मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये बात करना चाहता हूँ कि उनके हक़ में दुआ करिए और इंशाल्लाह हम यहाँ पे सब जमा करके उनको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट का काम है कि उनका पुनर्वासन फिर से करना चाहिए, फिर से उनको पूरी इमदाद दे के फिर से उनके घर और मस्जिद बना के देना चाहिए। और जब मालूम था ये 15 दिन से लफड़ा चल रहा था तो क्यों मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी नहीं रख सकते थे? ये जानबूझ के पूरा उसमें शामिल है। इसमें बीजेपी शामिल है, उसमें फडणवीस शामिल है, होम मिनिस्टर शामिल है। ये मेरा सीधा आरोप है। सर जैसा कि अलग अलग निवेदन आ रहे हैं, एक साथ एक ही निवेदन पे क्यों नहीं काम होता पूरे शहर का? नहीं, अब ऐसी बात है कि कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, करना चाहिए, बिल्कुल एक जगह करना चाहिए। मगर कैसा है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ है और कैसा है, सबकी अलग अलग सियासत है, अलग अलग सब इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोई बोलता है कि मौलाना लोग वहाँ आके ठहर के वोट दिलाए। मौलाना लोग वोट नहीं दिलाएंगे तो क्या कौन दिलाएंगा? ये बात याद रखो। आज जो मौलाना लोगों ने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टैंड लिया, आज जो बीजेपी हुकूमत है, मोदी शाह की हुकूमत है जो बैसाखी पे आई, इन मौलाना लोगों की दूरअंदेशी से आई, इनके दुआओं से, इनके इत्तेकाफ़, इस वजह से ये जातिवादी पार्टी हट गई। अगरचे समझो ये नहीं होता तो आज ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन गया था। समझ रहे क्या? हिंदू राष्ट्र बन गया है ये मौलाना लोगों की दुआओं से, मौलाना लोगों की मेहनत से। आज एनडीए इस तरीक़े से उलमाओं ने हमारे काम किया, हम उलमाओं के पीछे रहेंगे इंशाल्लाह। अगले बार भी उलमाओं के पीछे रहेंगे और अभी भी हमारी उलमाओं से गुजारिश है कि हमको सही रास्ता दिखाए, सही किसके साथ रहना ये दिखाए। इस वजह से हम उलमाओं के साथ है और जो उलमाओं के ख़िलाफ़ है, जो उलमाओं के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनकी बदनसीबी है। वो मकरू जो बोला वो बदनसीबी है उसकी, जो उलमाओं के ख़िलाफ़ बोल रहा। आज पूरा सारे हिंदुस्तान के उलमाए एक जगह आकर जो हालात लाए इस मुल्क में, जो इनका जो सपना था, जो मोदी शाह का जो सपना था, उसको नाकाम किए, बैसाखी पे आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सुकून में है, जो आज हमारे ख़िलाफ़ कोई स्टंट नहीं कर सक रहे इन्हों, उसकी वजह यह है कि जो हमारे उलमाए जो हमारे लिए सही गाइडेंस करते। अब ये बात ये क्यों लाए, तो आप बोल रहे कि सब एक जगह में दे के नहीं देते। कैसा देंगे एक जगह में? किस तरीके से देंगे? सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे, सब अपनी अपनी। हम सेकुलर पार्टी के हैं, जो शुरू से है आज तक वही है और हम वही रहेंगे। हम कभी राजनीति नहीं करेंगे वोटों के वास्ते। अब वो दिंडी यात्रा निकली, पिछले बार दिंडी यात्रा में वो मकरू वहाँ जाके
स्टेज लगा के उनका स्वागत किया था, आपके किया नहीं किया, आपके इसलिए नहीं किया कि उसको इलेक्शन में ठहरना नहीं है। तो अब ये असेंबली इलेक्शन में इसको मुद्दा बना के उलमाओं को नाम रख के उलमाओं को टारगेट करके मकरू ये मुसलमानों का नाम बदनाम करना चाह रहा है। और ये हमारे उलमाए जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमाए खाली 2 रकात पढ़ेंगे तो इसका वाटोला हो जाएगा। 2 रकात नहीं, खाली पानी के लोटे का मोहताज है ये। शर्मा का वाक़या पेश आया था, हुजूर की शान में गुस्ताखी का मामला था जब, और औरंगाबाद नाम बचाने की बात ही थी। तो औरंगाबाद शहर ने देखा है कि तमाम आप जैसे मोतबर लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए थे और मुत्तहद होकर एक नमूना बने थे अब इत्तेहाद का। तो माना जाए कि आने वाले चंद दिनों में वो इत्तेहाद, वो नमूना दोबारा देखने को मिल सकता है, आपकी क़यादत में बोलो या बड़ों की रहनुमाई में बोलो, हो सकता है सर ऐसा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अरे इत्तेहाद तो हम चाहते यार, इत्तेहाद तो हम चाहते, क्यों नहीं चाहेंगे हम। जब देखो सही अगर जो कलमे वाला है वो इत्तेहाद चाहेगा, वो राजनीति नहीं चाहेगा, वो अपने वोटों के वास्ते कोई मेमोरेंडम देना, जुलूस निकालना ये कभी नहीं चाहेगा। अगर जो कलमे वाला है, अगर जो उसके दिल में से कलमा निकल गया, ये राजनीति करते बैठेगा, समझ रहेगा। बिल्कुल हम इत्तेहाद के वास्ते जो बोले वो कोशिश करेंगे। तुम बढ़ो आगे, सामने वालों को बढ़ाएंगे, हम पीछे रहेंगे जहाँ इत्तेहाद रहेंगे। जैसा कि 14 तारीख को कोल्हापुर विशालगढ़ में एक वाक़या रोनुमा हुआ जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। वो काला दिन जिसमें विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर 3 किलोमीटर पहले गाजापुर मुस्लिम बाड़ी इलाका पर शरपसंदों ने हमला किया। छुरिया, चाकुआ, लाठिया, काठिया सारी चीज़ें इस्तेमाल करके हथौड़ों से मस्जिद को मसमार करने की कोशिश की गई, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि ये सब गवर्नमेंट को मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों को ये सब वहाँ के लोगों ने निवेदन दिया था कि हालात ख़राब हो सकते, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी हम बहुत सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते और गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस वालों को निलंबित किया जाए और उस वाक़े की यूपीए के तहत इंक्वायरी की जाए, ज़ख्मियों को इलाज फराम किया जाए, जो घर टूट गए उनको मदद फराम की जाए। महाराष्ट्र में ऐसे कई वाक़े, अब दो महीने इलेक्शन रह गए और बीजेपी की जो 23 सीटें थी और आज महाराष्ट्र में 9 हो गई, उसका भी ये नतीजा हमें नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह अब बीजेपी को 0% पर मुसलमान अगर ऐसे ही उन्होंने अगर शर करते रहे तो हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस तरह हमारे पास हमारे कायदीन यहाँ मौजूद है और ये कोशिशें कर रहे हैं और हमारे शहर अध्यक्ष रात से जो तो गाज़ापुर और विशालगढ़ गए हुए हैं, वो लोगों की मदद लेकर गए। हमारा यूनिट, हमको यहाँ पर हिदायत मिली कि आप यहाँ पर काम कीजिए। हमारे शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब एक पूरा साजो सामान, पूरा मदद का एक हिस्सा पूरा लेकर विशालगढ़ जाकर वहाँ पर मस्जिद का कुछ चटाइयाँ और गरीबों के लिए कुछ वो बहुत सारी इमदाद का सामान वहाँ गए। इंशाल्लाह हमारे लोग राष्ट्रवादी के औरंगाबाद में ज़मीन पर भी काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि 300 किलोमीटर दूर हो गया तो यहाँ से बयानबाजी करके जो तो मैं बाद में देखूँगा वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे तो हम करेंगे। अरे कोई करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जो इसलिए हमारी एक ही आपसे अपील है कि शांति बनाए रखने के लिए हुकूमत ने संजीदा होना चाहिए, नहीं तो इसका एक सवाल ले लेते हैं। आज मैंने फेसबुक व्हाट्सएप खुल के देखा हूँ, उसके ऊपर एक सवाल गर्दिश कर रहा है, सवाल आपके सामने दोहरा दे रहा हूँ। ऐसे मौके पर आपके जो जिला स्थानीय राष्ट्रवादी की पार्टी के जो हिंदू नेता है, जिला अध्यक्ष ये जो बड़े लेवल के रहते हैं, वो आपके साथ क्या पूरी तरह से शामिल है साथ देने में? जैसे आपके पास भी बहुत कम चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े लेवल पे नहीं है। ये सवाल मेरा नहीं है, ये फेसबुक व्हाट्सएप पे घूम रहा है, क्या जवाब देंगे इसका? सही बात है, हमारी पार्टी जो है तो सेकुलर पार्टी है। रहा सवाल हिंदू मुसलमान, हम खुद नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान हो। ये मसला यही तो हो गया ना, हिंदू मुसलमान कर ये प्रोग्राम है, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। हमने उनको बुलाए नहीं, समझ रहे क्या? ये हम बुलाए नहीं, वो भी मजम्मत किए हैं, समझ रहे क्या? हम सब साथ है और ये ज़बरदस्ती एक नया फितना जो ये पैदा कर रहे, हो ही नहीं सकता। जब औरंगाबाद में हालात ख़राब हुए थे रमज़ान में, जयंत पाटिल यहाँ पर थे। यहाँ पर जब मुसलमान बच्चों को ये टारगेट किया जा रहा था, 80 बच्चों को एक ही 2 घंटे में उठाया गया था। इस वक्त वो मकरू ने ये बोला था कि बटन प्लेयर है और
ये सब कोविंग ऑपरेशन करके इनको घरों से निकालो। उस वक्त जयंत पाटिल ने पुलिस कमिश्नर से बात की थी और वो पुलिस कमिश्नर को जो बात की उसके ऑडियो मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। तो ये हमारे जब पार्टी के लोग जब पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे, बेखुसूस मुसलमानों को जब उठा रहे हो, जब टीवी पे भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, टीवी का भी स्टेटमेंट है, तो ये ज़बरदस्ती के ये क्या है, कुछ जमा नहीं है तो कुछ तो भी नया करना और पत्रकार ने पूछना और सामने वाला जवाब सही नहीं दे सका, उसको एक गलत फहमी पैदा करना, ये उनका वो है, नाटक है ये। इंशाल्लाह वहाँ भी उनका मुंह काला होगा। और अंसर भाई एक मिनट। ठीक है, एक मिनट हुआ नहीं। थोड़ा सा करें। हाँ, कार्य